Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Faz Said from Times Institute। बिजनेस मैथमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स खुश आमदीद। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने लीनियर इक्वेशन को पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस किए जहाँ से हमने लीनियर इक्वेशन का आंसर निकालना सीखा और कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे थे जो एप्लीकेशन की बेस्ड पर थे। आज उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए, लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन आ ट्रायंगुलर ABC angle A is twice that of angle B and angle C is the 3 times of angle B. Find the measurement of each angle. एंगल A स्टूडेंट हमारे पास डबल है एंगल B के और इसी तरह से एंगल C जो है वो 3 टाइम्स है एंगल B के, यानी कि हमें लेट करना है एंगल B इज इक्वल टू x और स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एंगल A है वो 2 टाइम्स एंगल B के है और इसी तरह से जो एंगल C है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B के है। और हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इन 3 एंगल्स का सम लें तो वो किसके इक्वल आएगा? 180 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 2x, बल्कि हम इसको यूँ लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A, व्हाट इज एंगल A? एंगल A इज 2x प्लस एंगल B इज x प्लस एंगल C इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट x का आंसर आया 30 डिग्री। बेसिकली जो x है स्टूडेंट था क्या? वो एंगल B था। तो एंगल B आपका 30 डिग्री आया। लॉजिकली आप ये अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि एंगल B क्या होगा, सॉरी एंगल A क्या होगा? 60 डिग्री, बिकॉज एंगल A की कंडीशन क्या थी कि ये डबल था एंगल B के। इसी तरह से एंगल C भी आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री। जी हाँ, चलिए हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं कि एंगल B हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री और एंगल A हमारे पास 60 डिग्री और एंगल C स्टूडेंट हमारे पास रहेगा 90 डिग्री। आप क्रॉस चेक करने के लिए आप इनका सम कीजिएगा तो ये हमारे पास 180 के इक्वल आएगा। इसका मतलब या आप अकेला यहाँ से जो एंगल B है, जो एंगल x था हमारे पास, आप इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 180 इज इक्वल टू 180 ही आएगा। और यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स 30, 60 एंड 90 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं स्टूडेंट। इफ़ अ सर्टेन नंबर इज एडिड टू 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द सम इज 36, फाइंड द नंबर। इफ़ अ सर्टेन नंबर स्टूडेंट एक ख़ास नंबर था, उसको ऐड किया गया, इस तरह से ऐड किया गया कि उसी नंबर का 5 टाइम्स लिया और उसको इटसेल्फ ऐड करवाया। यानी कि एक नंबर था, उसको आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर को फिर उसमें ऐड किया, तो जो आंसर आया वो 36 था। बताओ वो नंबर क्या होगा? लेट the number is x 5 टाइम्स itself उसने बोला स्टूडेंट, 5 टाइम्स itself मीन्स 5x अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमें अब इनको ऐड करना है। x प्लस 5x इज इक्वल टू 36, 6x plus 36 and x is equal to 36 by 6 which is equal to 6। जी स्टूडेंट, 6 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वापस इसी 6 को ऐड करें तो हमारे पास 36 बनेगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 6 एक ऐसा नंबर है, इसको हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 6 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसके करने के बाद हमने 6 को ऐड किया, तो आंसर क्या बना? 36। देखिए क्रॉस चेक,
जी 36 इज इक्वल टू 36। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमसे कहा गया है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन its width फाइंड द डायमेंशंस। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें 2 लेंथ्स और 2 विड्थ होती हैं। तो पेरीमीटर का मतलब इसका जो हम कहें अहाता, इसमें 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि अगर हम 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स को एडअप करें और एडअप करने के बाद 2 को कॉमन लें तो वो इसका पेरीमीटर बनेगा। तो कंडीशन हमें बेसिकली क्या दी गई, हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर इज़ मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी विड्थ लेट्स सपोज x है तो मोर देन इस लेंथ इट्स विड्थ का मतलब क्या होगा कि लेट्स करें कि अगर लेंथ भी x है तो उसमें हम 2 को एडअप कर देंगे। मोर देन का मतलब क्या होगा, ऐड करना। और फाइंड द डायमेंशन, यानी कि वही लेंथ और विड्थ बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर हमारे पास स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर गिवन है। लेट किया, लेट विड्थ इज x, लेंथ स्टूडेंट हमें उसने कहा इसकी विड्थ के 2 सेंटीमीटर मोर देन x प्लस 2। ख्याल कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 टाइम्स नहीं लिखा हुआ, ये मोर देन है। मोर देन का मतलब होगा ऐड होना। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड लेंथ, डायमेंशन मीन लेंथ एंड विड्थ। जी स्टूडेंट, हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। पेरीमीटर स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ की कंडीशन स्टूडेंट क्या है, x प्लस 2, और इसकी जो विड्थ है ये प्लस विड्थ x 40 इज इक्वल टू 2 इंटू स्टूडेंट यहाँ पर बना 2x प्लस 2, 4x प्लस 4, 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x, ये वहाँ उस तरफ गया। 36 इज इक्वल टू 4x एंड 36 बाय 4 इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट ये 9 जो x आया, बेसिकली x क्या आया, इसकी विड्थ आई, विड्थ आ चुकी। विड्थ स्टूडेंट हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। अब लेंथ इसकी स्टूडेंट क्या होगी, 9 में हम क्या कर देंगे, प्लस 2 को ऐड कर देंगे, प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2 था, यानी कि 9 प्लस 2 स्टूडेंट यहाँ लिख लेते हैं इस तरफ, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2 and x is what, x is 9 plus 2 which is equal to 11 सेंटीमीटर। तो लेंथ स्टूडेंट हमारी इस रेक्टेंगुलर की 11 सेंटीमीटर होगी। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला था, आप इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। आप यहाँ चाहें तो चेक कर सकते हैं। पेरीमीटर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पेरीमीटर का पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 2, वट इज़ लेंथ, लेंथ स्टूडेंट हमारे पास 11 आई, प्लस वट इज़ इट्स विड्थ, ये हमारे पास स्टूडेंट 9 थी। 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 प्लस 9 स्टूडेंट 20 हुआ करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि 40 इज इक्वल टू 40, ये सेटिस्फाई हुआ। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे स्टूडेंट। जी क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमसे कहा गया है वन कंप्लीमेंट्री एंगल इज 2 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द अदर। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए स्टूडेंट। सम ऑफ
सम ऑफ टू एंगल्स, लेट्स सपोज ए और बी आपके पास कोई से दो एंगल्स हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स 45 के ही होंगे। लेट्स सपोज एक एंगल है लेट्स सपोज 20 है, तो दूसरा 90 एग्जैक्ट होने के लिए क्या ज़रूरत है हमें 70। हो सकता है ये 30 डिग्री हो और दूसरा हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें स्टूडेंट उसने कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इस 2 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मौजूद है और आपने एक और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना है और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए उसमें से 2 डिग्री लेस कर देना है। चलिए देखते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड एंगल स्टूडेंट हम यहाँ पर कहेंगे कि सेकेंड एंगल की लोकेशन क्या है 3 टाइम्स, दूसरा एंगल 3 टाइम्स लेस देन 2 डिग्री माइनस 2। फाइंड देम, यानी कि हमें उन्हीं दो फर्स्ट और सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है जिनका सम जो है वो क्या है 90 डिग्री है। तो फाइंड बोथ एंगल्स, यानी कि फर्स्ट एंगल भी और सेकंड एंगल भी, बोथ एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, हम जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90। तो x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सम का साइन जी, x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट ये हमारे पास 4x हुआ, माइनस 2 इज इक्वल टू 90, 4x इज इक्वल टू 90 प्लस 2 एंड 4x इज इक्वल टू 92 और x इज इक्वल टू 92/4। जी स्टूडेंट कटिंग कर लें। कटिंग में 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 1 कैरी और 4 3 ज़र 12। तो x इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सा एंगल आया, फर्स्ट एंगल आया। और सेकंड एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल जो है स्टूडेंट हमारे पास 23 डिग्री आया। तो सेकंड एंगल की जो डिस्क्रिप्शन थी स्टूडेंट ये थी, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 3x माइनस 2। आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3 इंटू 23 माइनस 2। आप 23 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 23 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6। तो ये हमारे पास आंसर ये बना 67 डिग्री। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स हमने कहा 90 के इक्वल होंगे बिकॉज ये कम्प्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट एंगल हमारे पास 23 डिग्री था और सेकंड एंगल हमारे पास 67 डिग्री आया। तो अगर हम 67 और 23 को ऐड करके देखें तो हमारे पास 90 डिग्री ही कंप्लीट होते हैं। इट मीन्स हमारा ये आंसर क्रॉस चेक हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमें कहा गया है अली थॉट अ नंबर, अली ने एक नंबर सोचा, इफ़ 8 इज़ एडिड, और फिर उस नंबर में 8 ऐड करवाना। इफ़ 8 इज़ एडिड टू 2 टाइम्स द नंबर, यानी कि एक नंबर सोचा x और उसका 2 टाइम्स लेकर उसमें 8 को ऐड किया और वो नंबर क्या बना 16 बना। फाइंड द नंबर, बताओ वो नंबर क्या होगा। आई रिपीट कि अली ने एक नंबर सोचा और उस नंबर का 2 गुना ले लिया, 2 गुना लेकर उसके बाद उसने कहा कि उसमें 8 भी आ जाएं और आंसर उसने कहा कि 16 है टोटल। बताओ वो नंबर क्या होगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेट द नंबर इज x
अकॉर्डिंग टू, या हम इसको लिखेंगे, चलें 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स अ नंबर, 2 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 2x, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी स्टूडेंट, यहाँ गौर कीजिएगा, उसने यहाँ इट सेल्फ का नाम नहीं लिया। इट मीन्स हमें एक्चुअल में करना क्या है कि 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 16 करना है। ख्याल कीजिएगा, आप इसमें x को ऐड नहीं कर सकते। अगर वो कहता कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इट सेल्फ किया, तो इट सेल्फ का मतलब क्या था कि वो 2 टाइम्स था, उसमें फिर ये x ऐड हो जाता। बट उसने कहा कि एक नंबर था, लेट किया, उसका 2 टाइम्स लेकर हमने उसमें 8 को ऐड करना है। तो 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास क्या मिला 4। तो बेसिकली 4 एक ऐसा नंबर था जिसका उसने 2 गुना लिया। 2 गुना मीन्स 8 हो गया। उस 8 में उसने 8 मजीद ऐड किया, बिकॉज 8 कह रहा है, तो 16 हुआ। जी स्टूडेंट, क्लियर है बात? 4 एक ऐसा नंबर था जिसका 2 गुना लिया, मतलब 2 टाइम्स 4, 2 इंटू 4 8, और उसके बाद उसने क्या कहा 8 को ऐड करो तो आंसर 16 बने। तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। आप लोग इसको खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।